कहा जाता है कि हिंदुस्तान की आत्मा गांवों में बसती है। बीते दशकों में सरकारी परियोजनाएं हो या लोगों की जागरूकता हो, ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर काफ़ी बदली है और इससे वाराणसी भी पीछे नहीं रहा है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रम में शामिल होकर अनेक परियोजनाओं की सौगात वाराणसी को दी है। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी की, लेकिन एक मुलाकात की चर्चा इस समय पूरे देश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र के सेवापुरी रामपुर की रहने वाली चंदा देवी से मुलाकात की है और सिर्फ मुलाकात ही नहीं की है, बल्कि बातचीत के दौरान उन्होंने चंदा देवी को चुनाव लड़ने का भी ऑफर दे दिया है। पहले हम उनके घर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, उनके घर में उनके परिवार के सदस्य हैं, ये उनका घर है और इसके अलावा एक केंद्र के माध्यम से वह लोगों की मदद भी करती हैं, अपने जीविका को भी आगे बढ़ाती हैं और हमारे साथ वो खुद मौजूद है चंदा देवी। आपने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कल की है, क्या बातचीत हुई? पहले तो हम ये जानना चाहें, क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री जी से? उनसे हमारी बात हमारी जर्नी को लेके हुई कि हम किस तरह से, पहले हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या हो गई है। इसी टॉपिक पे हमारी बात हुई कि हम यहाँ से पहले बस खेती पर आधारित काम करके कृषि कार्य से हम अपनी जीविकापार्जन करते थे। अब हम बैंक में भी काम करते हैं। यहीं बस ज़मीन से लेके बैंक सखी तक का सफ़र उनके सामने मतलब बताई हम। अच्छा, बड़ा प्रभावित हुए आपसे। आप कितना पढ़ी लिखी हैं और आप बता भी रहे हैं कि आप कृषि क्षेत्र में काम करती थी, इसके बाद आप बैंक में एक सहायता केंद्र के माध्यम से आप लोगों को सहायता प्रदान करती हैं। आपकी पहले क्या स्थितियाँ थीं, इस समय कितना बदलाव आया है? हमारे जीवन में पहले के हिसाब से अब काफ़ी बदलाव आया है। पहले हम खेती में काम करते थे, हमको हमारे गांव का रास्ता भी नहीं पता था कि किससे हम उस सड़क पे पहुंच जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे, और हमको कोई जानता भी नहीं था। जब से हम समूह में जुड़े हैं, अपनी गांव के महिलाओं से मिलते हैं और जब से बैंक सखी का कार्य करने लगे, हमारे गाँव के भी लोग हमको जानने लगे हैं, हमारे गाँव के बगल के गाँव के भी लोग हमको जानते हैं। अच्छा, ये आपने जिक्र भी किया उनसे बातचीत के दौरान, वो ऑडियो और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जब आपने कहा कि हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम आपके सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर आपको मौका मिलता है कि विधानमंडल जाने में या लोकसभा जाने में या चुनाव लड़ने का, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये पूरा देश जानना चाहता है, आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? अभी तो इस बारे में सोचे नहीं है, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो कर सकते हैं। मौका मिलेगा तो कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप जानती हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़े उनके नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने आपको जो है पेशकश कर दी कि आप चुनाव लड़िए। ये आप मानती हैं कि बड़ी बात है आपके लिए? राजनीतिक दरवाजे भी खुल गए हैं। ये तो उनको हमारी बातें अच्छी लगी, उन्होंने इतना बोल दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। किन उनके व्यक्तित्व से आप काफ़ी प्रभावित रहती है? आपने भी जिक्र किया है काफ़ी बातों का, तो उनके किस व्यक्तित्व से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं? आप 4-5 सालों में आपने देखा कि आपने एक स्टार्टअप के माध्यम से लोगों की आप मदद करें, लेकिन उनकी कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? उनकी सबसे अच्छी बात हमको ये लगती है कि इतने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन कभी गांव में कोई आया नहीं, लेकिन ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गांव में गरीब लोगों से जा के मिलते हैं। हमको ये उनका कार्य बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, अपने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताइए कि समाज के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ रहते हैं, किस उस पर कामकाज पर लोग निर्भर रहते हैं? यहाँ तो अधिकतर सब खेती से करने वाले लोग हैं और खेती पे आश्रित रहते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर अपना जिसके पास अपना खुद का रोजगार है उससे करते हैं, लेकिन 80% खेती पे आश्रित हैं लोग यहाँ पे। देवी, आपके परिवार में आपके कितने बच्चे हैं? इसके अलावा परिवार में कितने सदस्य हैं सर? जी, हमारी सासू मम्मी जी हैं, हम लोग 4 देवरानियाँ जेठानियाँ हैं और 4 लोग हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का है। अच्छा, देखा जाता है अक्सर, मैं सभी लोगों के सामने पूछना चाहूँगा कि देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को उतना बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, काफ़ी बंदिशें रहती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, बाहर जाने से रोका टोका गया कि नहीं आप मत जाइए? नहीं, ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। हमारे हस्बैंड, मम्मी, हमारे घर के जेठ जेठानी, मतलब सब हमको सपोर्ट करते हैं। हमारे गांव के लोग भी हमको सपोर्ट करते हैं। हमको कोई कुछ नहीं बोलता, सब खुश रहते हैं कि ये बाहर निकल के कुछ कर रही है। सब प्राउड फील करते हैं हमारे ऊपर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के जो योजनाएं हैं वो भी आप लोगों तक कई लोगों तक आप पहुँचाती हैं, उसके माध्यम से आप कितने लोगों तक मदद पहुँचा चुकी हैं अब तक?
मेरे पास जितने लोग आते हैं बैंक में भी और घर में भी, जितने लोग अपनी समस्याएं हमको बताते हैं बैंक के थ्रू, मतलब जिनका बैंक में कोई काम नहीं होता है, ये जैसे हो गया जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, APY, और सबका खाता खुलवाना, KYC करवाना, और जितने भी बैंक की सब काम काज हैं उनमें हम सबकी हेल्प करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। वैसे देखना होगा कि आप चुनाव लड़ती हैं कि नहीं, लेकिन आपने इशारों में कह दिया है कि अगर आगे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो ज़रूर आप लड़ेंगी। ऐसा आप मान रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी से टिकट मिलता है तो आप लड़ेंगी चुनाव? जी। चलिए देखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी की इनसे बातचीत है उसकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर है इस समय पूरे देश में। और पहले हम तस्वीरें भी एक बार और दिखा दें कि ये देखिए, ये इनका एक सामान्य घर है और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पर भारी संख्या में जुटे हैं और मिलने के लिए इनसे जुटे हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से इनकी मुलाकात हुई है। ABP लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।